नमस्कार, नमस्ते एवं प्रणाम। सभी छात्रों का स्वागत है एक बार पुनः। और वे सभी बच्चे जो पढ़ने की जगह से जो पढ़ना चाहते हैं, जो इस चैनल से जुटे हुए हैं, उनका स्वागत है। तो इस बार हम लोग लेकर आए हैं द फ्रेश 6th वीडियो। सभी बच्चे तैयार हो जाए, अपने हाथ में कलम को ले लें, कॉपी को खोल लें और समक्ष बैठ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इससे पहले कि हम लोग अपना समय को नष्ट करें, समय की कीमत को समझा जाए और शब्द भंडार को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। तो प्रयत्न में यही है कि हम लोग आगे बढ़ते चले। लिखना शुरू करें सभी बालक लोग। फेस टू फेस, आमने सामने। आई टू आई, आमने सामने। बाई डिंट ऑफ, के द्वारा। बाय वे ऑफ, प्रसंगवश। होल एंड सोल, समग्र, संपूर्ण, सारा। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। ए कर्टन लेक्चर, पत्नी की फटकार। अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट, जोरू का गुलाम। ए हैंड पैक्ड होम, जोरू का गुलाम। ए चाइल्ड्स गेम, आसान काम। एक बार पुनः मैं ऊपर से नीचे तक पढ़ देता हूँ ताकि सभी छात्रों को समझने में दिक्कत ना हो और आराम से वो लोग उतार सके। प्रोनाउंसिएशन पर भी सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला है फेस टू फेस, आमने सामने। आई टू आई, आमने सामने। बाय डिंट ऑफ, के द्वारा। बाय वे ऑफ, प्रसंगवश। होल एंड सोल, समग्र, संपूर्ण या सारा। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। एक कर्टेन लेक्चर, पत्नी की फटकार। अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट, जोरू का गुलाम। ए हैंड पैक्ड होम, जोरू का गुलाम। ए चाइल्ड्स गेम, आसान काम। तो अब तक हम लोग गिनती में हमारे ख्याल से 10 फ्रेज को नोट किए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहे। ए स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की सफाई। ए
ब्लैक मैजिक, काला जादू, टू बिड एड्यू, विदाई लेना, इंट्रेस्ट ऑफ, के खोज में, इन सर्च ऑफ, के खोज में, इन हेस्ट, जल्दबाजी में, इन हरी, जल्दबाजी में, टू सी ऑफ, विदाई करना, टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, टू द लास्ट आवर, अंतिम घड़ी तक। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं ऊपर से ताकि सभी बच्चों का स्पष्ट और समझ में आए। और स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की सफाई, ब्लैक मैजिक, काला जादू, टू बिड एड यू, विदाई लेना, इंटरेस्ट ऑफ, के खोज में, इन सर्च ऑफ, के खोज में, इन हेस्ट, जल्दबाजी में, इन हरी, जल्दबाजी में, टू सी ऑफ, विदाई लेना, टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, टू द लास्ट आवर, अंतिम घड़ी तक। नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम। मैं रंजन कुमार फिर से एक बार सामने आपके खड़ा हूँ। और हम सभी जानते हैं, खासतौर पर मैं जानता हूँ कि मैं बिना लक्ष्य के सामने नहीं खड़ा रहूँगा। फिर हम आए हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए इंग्लिश स्पोकन। इसके बारे में कहना ही क्या, कदम बढ़ाते चले, मिलता चलेगा। जहाँ कदम हम लोग का ठहर गया, जहाँ ठहरे वही ठहर गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, कहुलता है, तो ये तीनों शब्द जो हम बोले हैं, ये कदम को आगे बढ़ने पर विवश कर देंगे। तो आज हम लोग जिस पैटर्न पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही खास है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयार हो जाएं और शुरू किया जाए। आज का पैटर्न है पैटर्न नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस वांटेड। पहला हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1। थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वांटेड, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू
प्लस V1, ये सही हुआ। और सभी पर समान +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो पैटर्न पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि है क्या चीज। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे खास वाक्य होते हैं जो कि हम लोग बहुत तेरे बोलते हैं, हर कदम पर बोलते हैं, बात करते हैं। जैसे मैं कहना चाहता था, मैं बताना चाहता था, मैं खबर करना चाहता था, मैं जानना चाहता था, मैं आपको बुलाना चाहता था, मैं आपको भेजना चाहता था, मैं आपको पढ़ाना चाहता था, हम आपसे कहना चाहते थे, हम मिलना चाहते थे, आप कुछ बताना चाहते थे। इस तरह के वाक्य जो होते हैं हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर तर्क दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा करें तो नहीं जानते कि ये वाक्य हम लोग किस टेंस में बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह का वाक्य जो हम बोलते हैं वो मुख्य रूप से पास्ट टेंस का होता है। पास्ट टेंस में 4 भाग होते हैं। तो पास्ट टेंस में जिस काइंड्स के अंतर्गत ये आता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात कहा जाए तो कह सकते हैं कि इस तरह के जो वाक्य जो हम बोलते हैं कि मैं कहना चाहता था, आप कहना चाहते थे, हम मिलना चाहते थे, ये वाक्य मुख्य रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। और मुख्य रूप से ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक। इस तरह के वाक्यों से भी पर्पज का बोध होता है, अर्थात उद्देश्य का बोध होता है। ये बोध होता है कि कर्ता जो है अपना लक्ष्य को बता रहा है, अपने उद्देश्य को बता रहा है, चाहे किसी व्यक्ति से बताए, चाहे स्वयं व्यक्त करे। तो 2 प्रकार के वाक्य हम लोग बोलते हैं, एक जिसमें कर्म न हो, ऑब्जेक्ट ना हो, और एक जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसको हम 2 + V1 से बनाएंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा 2 + V1 के बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। सबसे पहले हम जो कर्ता बोलना चाहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, जो भी बोलना चाहते हैं बोलेंगे। उसके बाद चाहता था का अनुवाद करेंगे। तो चाहता था का अनुवाद करेंगे तो बोलेंगे वांटेड। चाहता था का पहले जो क्रिया होगा, जैसे मैं कहना चाहता था, मैं बताना चाहता था, आप मिलना चाहते थे, हम जानना चाहते थे, ठीक। तो चाहता था कि पहले जो क्रिया उसको बाद में निकालेंगे 2 + V1 से बनाएंगे। तो 2 + V1 है क्या, फिर मैं चर्चा कर लेते हैं कि जब किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ टू लगता है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम लक्ष्य को बताने के लिए करते हैं, ठीक। वाक्य में जब ऑब्जेक्ट होगा तो 2 + V1 का ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे देखिए, भर्बी ग्रेसिया, मैं कहना चाहता था, तो बनेगा आई वॉन्टेड टू कोट, QUOTE। आप से का भी प्रयोग कर सकते हैं और सट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जानना चाहते थे तो बोलेंगे वी वॉन्टेड टू नो। अगला है आप मिलना चाहते थे तो बोलेंगे यू वॉन्टेड टू मीट। वह बताना चाहते थे तो बोलेंगे शी वॉन्टेड टू टेल। वह खेलना चाहता था he wanted to play। बच्चे कहानियाँ पढ़ना चाहते थे। The children wanted to read
स्टोरीज मेरे शिक्षक एक अच्छी कहानी लिखना चाहते थे। My teacher wanted to jot down a good story। सभी कमाना चाहते थे तो बोलेंगे all wanted to earn। ये तो सिर्फ these sentences आर एग्जाम्पल समझ ली। तो आज का जो पैटर्न है कि सभी प्लस 1 प्लस 2 प्लस V1, दूसरा के सभी प्लस 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस V। एक बार फिर से हम अच्छा से चर्चा कर दें। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जिससे लक्ष्य उद्देश्य का बोध होता है। करता कुछ भी हो, लक्ष्य बताता है, अपना उद्देश्य बताता है। तो उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर, द इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पज और टारगेट। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जब किसी मुख्य क्रिया के साथ टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य हम लोग बोलते हैं जैसे मैं मिलना चाहता था, मैं आपसे मिलना चाहता था, हम बताना चाहते थे, हम आपको बताना चाहते थे, हम सभी को खबर करना चाहते थे। इस तरह का वाक्य जो है पार्ट इन ऑफ टेंस का होते हैं, मुख्य रूप से ये अफर्मेटिव माने जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम, कुछ भी हो, सिंगुलर पुराना जो भी हो। उसके बाद वांटेड का प्रयोग करेंगे। वांटेड का मतलब वह चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। तो इसके पहले जो क्रिया होगा वो प्लस 2 प्लस V1 से बनाएंगे। एक बार फिर से, जैसे मैं गाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सिंग। ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ रहे हैं, कर्म होता है। कर्म का मतलब कार्य करने वाले का प्रभाव जिससे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको बुलाना चाहता था, तो यहाँ आपको क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई वॉन्टेड टू कॉल यू, सभी मुझसे बात करना चाहते थे। ऑल वॉन्टेड टू टॉक टू मी, मेरे शिक्षक कुछ कहना चाहते थे। माई टीचर वॉन्टेड टू से समथिंग टू मी, आपका दोस्त बताना चाहता था। योर फ्रेंड वॉन्टेड टू टेल, सभी जीतना चाहते थे। ऑल वॉन्टेड टू विन, हम लोग एक साथ काम करना चाहते थे। वी वॉन्टेड टू वर्क टुगेदर, बच्चे शिकायत करना चाहते थे। द चिल्ड्रेन वॉन्टेड टू कंप्लेन, शिक्षक बच्चों को दंड देना चाहते थे। द टीचर वॉन्टेड टू पनिश द चिल्ड्रेन, शिक्षक बच्चों को बनाना चाहते थे। द टीचर वॉन्टेड टू मेक चिल्ड्रेन, अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहते थे। गुड पीपल वॉन्टेड टू डू गुड वर्क, बुरे लोग बुरा काम करना चाहते थे। बैड पीपल वॉन्टेड टू डू बैड वर्क, शूरवीर युद्ध करना चाहते थे। द वैलियंट वॉन्टेड टू बैटल और वार, वैज्ञानिक लोग आविष्कार करना चाहते थे। साइंटिस्ट वांटेड टू इन्वेंट, एक लेखक कुछ लिखना चाहता था। ए राइटर वांटेड टू राइट समथिंग, एक कवि कविता बोलना चाहता था। ए पोएट वांटेड टू अर्ज ए पोयम, एक नाटककार नाटक लिखना चाहता था। ए ड्रामाटिस्ट वांटेड टू कंपोज और राइट ए ड्रामा और प्ले, एक गायक गाना चाहता था। ए सिंगर वांटेड टू सिंग, एक नृतक नाचना चाहता था। ए डांसर वांटेड टू डांस, एक धावक तेज दौड़ना चाहता था। ए रनर वांटेड टू रन फास्ट। इस तरह का वाक्य हम लोग बताते हैं, बोलते हैं, ताकि हम लोग को उद्देश्य बता सके। उद्देश्य को भी व्यक्ति बताता है, आई बताता है, वी बताता है, यू बताता है, दे, ही से कुछ भी हो। तो हम लोग आम दिनचर्या में इसका प्रैक्टिस करें और बोलने का धड़ से प्रयास करें। जैसे मानते हैं आई एम स्टैंडिंग हियर, माई फ्रेंड केम टू मी एंड जस्ट ही टोल्ड मी सर I wanted to meet you. Suppose my teacher came to me and he told me, Rajendra,
You wanted to call me. Suppose I am here. I am going to call him my student. I am saying like that. Rakesh, I wanted to inform you. So, according to situation and according to need and necessity, we utter and pronunciate such sentences so as to express our views, purpose and target. Learn more and more and make these rules in your practical life and grow your knowledge, because it is a universal truth. Without growing knowledge, it is impossible for any person or anybody that a language cannot be expressed. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।